कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो बच्चे दीवार से नीचे आते हैं और बाहर खड़े चौकीदार को एक गैजेट की मदद से उल्टा लटकाते हैं। आगे वो देखते हैं एक टाइम बॉम्ब का टाइमर, वो उस बॉम्ब को रोकना चाहते हैं। दरअसल उनका नाम टोनी और पैटी होता है, दोनों भाई बहन होते हैं। टोनी दीवार पर एक सुरंग से भागने को कहता है, लेकिन पैटी मना करती है क्योंकि उसको अपने भाई पर चिल्लर भी भरोसा नहीं होता। फिर दोनों अपने पैरों पे पहने हुए मैग्ना बूट्स को एक्टिवेट करते हैं, इससे वो छत पर चल सकते हैं बगैर गार्ड्स को पता चले। दोनों भागकर एक डिवाइस के पास जाते हैं। पैटी किसी चीज को फेंकती है, यहाँ टोनी मशीन को कंट्रोल नहीं कर पाता। उनके पास सिर्फ 15 सेकंड होते हैं इस दुनिया को बचाने के लिए। दोनों भागकर आगे बढ़ते हैं, उनकी ओर एक बड़ी परछाई आती है। उससे बचने के लिए दोनों लिफ्ट में छुपते हैं। अब टोनी को खुद पर यकीन नहीं होता, दोनों लिफ्ट से नीचे गिरते हैं। इससे एक दिन पहले टोनी अपने घर में लॉकर में रखे गेम को वापस लॉकर में डालता है, इससे पहले उसका बाप टेरेंस देख ना ले। वो अपने बच्चों को वीडियो गेम्स से दूर रखता है। टोनी अपने हाथ में एक कार्ड को छुपा लेता है, वहाँ टेरेस देख लेता है और पैटी अपने पढ़ाई में होशियार होती है, अपने माँ बाप की लाडली बेटी। टेरिस और नोरा एक रूम के डोर को फिंगरप्रिंट के स्कैन से खोलते हैं। रूम में जाते ही वहाँ हाईटेक कंप्यूटर्स होते हैं। दोनों किसी आर्मागेडन कोड्स पर काम करते हैं और उस कोड को अपने घड़ी में एक्टिवेट करते हैं। नोरा टेरेस से अपने बच्चों को सच बताने को कहती है। उनके माँ बाप खुफिया जासूस है, इससे टेरिस मान जाता है और दोनों डांस करते हुए अपने बच्चों के पास आते हैं। टोनी अपने पेरेंट्स के आने से पहले वीडियो गेम को रखता है, लेकिन वो पकड़ जाता है। पेरेंट्स टोनी को 1 महीने तक वीडियो गेम से दूर रहने की सज़ा देता है। नोरा टेरिस से सच कहने को कहती है, लेकिन टेरिस सच नहीं कहता और दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। नोरा और टेनिस अपने काम के लिए निकलते हैं। नोरा कार में एकदम डैशिंग बन जाती है। कार में भी स्कैनर से ही स्टार्ट होता है। कार में उनको डेविन, जो उनका बॉस होता है, वो उन दोनों को एक मिशन देता है। ओएसएस के सीक्रेट सर्वर्स पर कुछ लोगों ने हमला करते हैं। वो लोग काफ़ी अजीब होते हैं। नोरा टेरिस उस लोकेशन पर आते हैं, वहाँ पर वो सर्विस रूम में नहीं जा सकते। फिर टेरिस आर्मागेडन कोड की मदद से लॉक को हैक करता है और वो दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर कुछ बुरे लोग ओएसएस के सर्वर को हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोरा उनके पास एक बॉम्ब को फेंकती है और वो उनसे लड़ते हैं। टेरिस सर्वर को चेक करता है। नोरा टेरिस से अपने बच्चों पर इतना पाबंदी करने से मना करती है। कंप्यूटर में एक गेम स्टार्ट होती है। उनको सर्वर में जाने के लिए डार्क नाइट को हराना होगा। टेरिस गेम खेलता है, लेकिन वो हार जाता है। फिर वो आर्मागेडन कोड की मदद लेता है। फिर उनको पता चलता है कि वो लोग किसी और चीज़ के लिए आए हैं। वहाँ पर 4 लोग होते हैं। वहाँ पर एक बड़ा आदमी आता है और उन पर हमला करता है। उसके शरीर पर पूरा लोहा होता है और वो टेरिस से आर्मागेडन कोड की घड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। टेरिस बताता है कि आर्मागेडन कोड घड़ी में नहीं था। वहाँ पर एक बच्चा उस अजीब आदमी को पहचान लेता है कि वो एक हैक नाइट है, हाई स्कोर गेम से। यहाँ पर टोनी के स्कूल में हाई स्कोर गेम की तरफ से एक मैच रखा जाता है। टोनी गेम खेलता है। हैक नाइट के अपोजिट में वो अपने छुपाए हुए कार्ड से जीत जाता है। इससे टोनी को हाई स्कोर गेम की एक फर्स्ट कॉपी मिल जाती है। टोनी एक वीडियो प्ले करता है। उसमें एक आदमी होता है जो हाई स्कोर गेम को बनाया था, किंग बताता है कैसे वो अपने गेम को खामियों को गेम में जाकर ठीक करता है। यहाँ पर टोनी गेम को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए ईमेल आईडी बताता है। यहाँ हैक नाइट किंग के पास टेनिस की घड़ी लेकर आता है, लेकिन उसमें कोड नहीं होता। इससे किंग समझ जाता है कि कोड उनके घर में है और उनको टेनिस के घर का ईमेल आईडी मिल जाता है। अब किंग को कोड लेने के लिए टोनी को गेम को स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर टोनी और पैटी दोनों छुपकर गेम खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ टेनिस और नोरा डेविन से कोड के बारे में बात करते हैं। नोरा कोड को डिलीट करने को कहती है, लेकिन डेविन और टेनिस मना करते हैं। टेनिस कोड को कहीं और छुपाने को कहता है, लेकिन नोरा मना करती है। अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं डालना चाहती, इसलिए वो एक लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाकर टेनिस को किस करती है और टेनिस बेहोश हो जाता है। यहाँ टोनी गेम को स्टार्ट करता है। गेम में किंग दिखाई देता है। वो टोनी को थैंक्स कहता है। नोरा कोड को डिलीट करने लगती है। 99% हो जाता है। तभी किंग कोड को चुरा लेता है। वहाँ लाइट चली जाती है। नोरा को लगता है कि कोड डिलीट हो चुका है। टेरिस को होश आता है। वो कोड को चेक करता है। टेरिस बताता है कि कोड चोरी हो चुका है। वो अपने बेटे पर शक करता है और वो उनके रूम में जाता है, लेकिन वो बेड पर एक तकिए को छुपाकर टेरिस को यकीन दिलाते हैं। दूसरे दिन टेरिस अपने कंप्यूटर को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें हाई स्कोर गेम को हराना होगा। वहाँ दोनों बच्चे आते हैं। टोनी गेम को खेलता है और जीत जाता है। इससे कंप्यूटर ऑन होता है। न्यूज़ में दिखाते हैं कि सभी लोग हाई स्कोर गेम से परेशान हैं और हर कोई अपना एटीएम और घर का मेन डोर नहीं खोल सकते। भी उनके घर का सर्वर हैक होता है और डोर लॉक्स होते हैं। वहाँ कुछ लोग आते हैं। वो हाई स्कोर गेम्स के कैरेक्टर होते हैं। पैटी गेम खेलकर डोर को ओपन करती है। बाहर और भी कैरेक्टर्स आते हैं, कार को तोड़ने लगते हैं। इससे नोरा गुस्सा होती है। फिर दोनों बच्चों को एक सीक्रेट रूम के पास ले जाते हैं। वहाँ वो दोनों बच्चों को एक कार में बिठाकर कार को स्टार्ट करने के लिए गेम खेलना होगा। बच्चे गेम कंप्लीट करते हैं। वहाँ कैरेक्टर्स आते हैं। नोरा पैटी के गले में एक ट्रैकर डालती है और उसको सेफ हाउस जाने को कहती है। दोनों बच्चों कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और भी कैरेक्टर्स उनका पीछा करते हैं।
वो उनकी कार का एआई को हैक करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो मैनुअल ड्राइव करते हैं। किसी तरह बच्चे उनसे बचकर सेफ हाउस जाते हैं। वहाँ एक झरना होता है, वो उनको अपना पूरा नाम बताने को कहता है। दोनों अपना पूरा नाम बताने से एक एलिवेटर नीचे ले जाता है। वहाँ पर एक बड़ा रूम होता है। नोरा का एक मैसेज होता है कि वो बताती है कि वो लोग स्पाई है। सेफ हाउस में स्पाई बनने की ट्रेनिंग के लिए सारा सामान होता है। टोनी और पैटी दोनों वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पर नोरा और टेनिस कैद में होते हैं। वो लोग वहाँ से निकलकर एक रूम में जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात किंग से होती है। किंग दोनों को बैठने को कहता है। जैसे ही किंग अपनी तशरीफ़ टिकाता है, वहाँ पर पत्थरों से एक चेयर बन जाती है। उसी तरह नोरा और टेनिस के पास भी एक चेयर आ जाती है। वो जगह पूरी तरह से गेम का स्ट्रक्चर होता है। किंग टेनिस को एम्बरगडन का कोड पूरा कंट्रोल देने को कहता है ताकि वो दुनिया पर हुकूमत कर सके, लेकिन टेनिस मना करता है। इसलिए किंग दोनों को अपने साथ लड़ने को कहता है। अगर वो जीत जाएगा तो कोड उसको ही मिलेगा। तीनों लड़ते हैं, इससे किंग जीत जाता है। नोरा के पास ट्रैकर डिवाइस होता है। किंग उससे दोनों बच्चों को अपने कब्जे में करना चाहता है। यहाँ टोनी और पैटी स्पाई सूट का डोर मिलता है। दोनों इससे स्पाई सूट पहन लेते हैं। पैटी को याद आता है कि नोरा ने किसी इंपॉर्टेंट चीज़ का जिक्र किया था। वहाँ पर उनके पास एक रोबोटिक खेकड़ा आता है। पैटी उसका नाम ब्रोजन रखती है। सेफ हाउस में कुछ लोग आते हैं। वो अपने आप को ओएसएस के एजेंट्स बताते हैं, लेकिन बच्चे आने से मना करते हैं। इससे वो ज़बरदस्ती अंदर आते हैं। टोनी और पैटी उनको सबक सिखाते हैं और वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। बाहर डेविन होता है और बच्चों को अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर किंग के आदमी सब कुछ देख लेते हैं। डेविन उनको ओएसएस के ऑफिस ले जाता है। वहाँ एक वाटर प्लेन बोट होता है। डेविन बताता है कि वो हाई स्कोर गेम की वजह से नोरा और टेरिस को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। टोनी उसकी मदद करता है। पैटी ब्रोजन को सीक्रेट के बारे में पूछती है। ब्रोजन के पास अमगडन कोड का आधा हिस्सा होता है। वहाँ ओएसएस सिस्टम हैक होता है और वहाँ किंग के आदमी आते हैं। टोनी और पैटी उससे लड़ते हैं। इसमें उनको पता चलता है कि वो रोबोट्स है। डेविन बच्चों से वो की ले लेता है। जैसे ही हैक नाइट आता है, उसके सामने वो डर कर की दे देता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। टोनी और पैटी बोट से उनका पीछा करते हैं। ब्रोजन पूरा कंट्रोल संभाल लेता है। वो लोग पानी में चले जाते हैं। बच्चों प्लेन को उड़ा ले जाते हैं। वो नोरा के ट्रैकर को ट्रैक करके उस लोकेशन पर जाते हैं। वो एक दीवार के आर पार होते हैं। टोनी अपने चश्मे से देखता है कि वो जगह एक एआई टेक्नोलॉजी से ढका हुआ है। टेरेंस नोरा को बताता है कि ऑपरेशन फायरबॉल के वक्त उसको मार्गोस के अड्डे पर उसको एक हाईटेक टेक्नोलॉजी हथियार का प्लान मिला था। वो उसको अपने घर लेकर आकर उस पर काम किया था, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर सका। फिर वहाँ टोनी आकर उस प्लान को समझकर एमरागडन कोड को पूरा किया था। ये बात टोनी को भी नहीं पता। तभी नोरा अपना रूप बदलती है। वो किंग होता है। अब किंग को टेरिस की नहीं, टोनी की ज़रूरत होती है। दोनों बच्चे छुपके से आगे बढ़ते हैं। वहाँ किंग के सैनिक होते हैं। वो छुपकर चश्मे से देखते हैं कि वो एक पतले से रोबोट्स होते हैं। रोबोट्स को उनकी आवाज़ सुनाई देती है और वो उन पर हमला करते हैं। टोनी और पैटी रस्सी की मदद से बच जाते हैं। फिर वो नोरा और टेरिस के पास आते हैं। दोनों को यकीन नहीं होता। पैटी एक लात मारकर डोर तोड़ देती है। टेरिस अपना प्लान बताता है, जैसे उन्होंने ऑपरेशन फायरबॉल में किया था। वहाँ वो लोग डोर को एक वैन से तोड़कर मार्गोस के आदमियों को बम से उड़ाकर, फिर वो बताते हैं कि वो मार्गोस की पिटाई करके वहाँ बम लगाकर बाहर डांस किया था। फिर बम धमाका। ये सुन पैटी नाराज़ होती है। बताती है मार्गोस को घर एक गुलदस्ता ले जाकर उसके आदमियों को खुशी का बम से उड़ाकर मार्गोस से बात करके उसको समझा कर तीनों डांस कर सकते थे। कहानी वापस वहीं से शुरू होती है। टोनी बॉम्ब को रोकने के लिए हाई स्कोर गेम खेलता है। वहाँ किसी के आने से वो लिफ्ट में छुपते हैं। फिर वो नीचे गिरते हैं। वहाँ पर वो किंग का सुपर कंप्यूटर देखता है। इससे टोनी कंप्यूटर की मदद से बॉम्ब को रोक सकता है। टोनी कोड्स को देखकर समझ जाता है कि उसने ही आर्मागेडन कोड को बनाया था। फिर वो उसको रोकने की कोशिश करता है और पजल्स को पूरा करता है, लेकिन वो किंग की चाल होती है। टोनी आर्मागेडन कोड को गलती से पूरा कर देता है। किंग के आदमी नोरा और टेरेंस को पकड़ लेते हैं। किंग बताता है कि मार्गोस उसके पिता थे। वो गेम से पूरी दुनिया को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन ओएसिस की वजह से वो पूरा नहीं हो सका। टेरेंस ने किंग के पिता का बनाया हुआ आर्मागेडन कोड को चुरा लिया था। किंग आर्मागेडन कोड की मदद से पूरी दुनिया को हाई स्कोर गेम से खिलवाना चाहता था, उसके पिता का सपना पूरा कर सके। किंग वहां से आर्मागेडन कोड को अपने साथ ले जाता है। यहाँ सब एक दूसरे को अपनी गलतियों की वजह से माफ़ी मांगते हैं। टेनिस दोनों बच्चों को हाई स्कोर गेम सिखाने को कहता है, क्योंकि वो हार चुके हैं। पैटी बताती है कि एक और तरीका है। किंग अब गेम के अंदर है। उसको रोकने के लिए सबको गेम में जाना होगा। दुनिया के आखिरी खोर में सब वीआर के पास जाते हैं। वहाँ रोबोट्स होते हैं। पैटी इमोशनल का बम फेंकती है और रोबोट्स को उनकी मदद करने को कहती है। सभी उनकी मदद करते हैं। टोनी बताता है कि गेम में हारने से उनका भेजा फ्राई भी हो सकता है। सब लोग गेम में एंटर होते हैं। सब लोग एक एक कैरेक्टर मिलता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे गेम में कई सारे कैरेक्टर्स उन पर हमला करते हैं। टेनिस की पावर्स कम होने लगती है। बच्चे उनको बताते हैं कि उनकी पावर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ आग वाली खोपड़ी उन पर हमला करती है। नोरा पैटी को बचा लेती है। पैटी को गेम में अपग्रेड मिलता है। किंग गेम के अंदर असली दुनिया को कंट्रोल करता है। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता। किंग को सिर्फ टोनी ही हरा सकता है। बाकी के हैक नाइट को रोकना होगा। किंग न्यूक्लियर मिसाइल्स के कोड को डिलीट करता है।
वहाँ टोनी आता है। टोनी किंग को हराने के लिए किंग का लेवल 0 करना होगा। किंग और टोनी के बीच लड़ाई होती है। यहाँ सभी हेकनाइट से लड़ते हैं। हेकनाइट टेरेंस को दूर फेंकता है। पैटी उससे अकेली लड़ती है। नोरा टेरेंस से ऑपरेशन फायरबॉल का तरीका से लड़ने को कहती है, लेकिन पैटी के प्लान से वो कैरेक्टर्स को जोर से गले लगाते हैं और थैंक्स कहते हैं। हेकनाइट पैटी को हराने लगता है। पैटी उसको अपने पास आने से मना करती है, क्योंकि हेकनाइट का वेट ज़्यादा होने से वो नीचे गिर सकता है। हेकनाइट मना करता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। वहाँ नोरा और टेरेंस आकर उन दोनों को बचा लेते हैं। इससे हेकनाइट पैटी का गुलाम बन जाता है। अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। टोनी को जल्द से जल्द किंग को हराना होगा। दोनों लड़ते हैं। टोनी किंग पर भारी पड़ता है। फिर टेरेंस टोनी को हारता देख उसकी मदद करता है और अपना हथौड़ा किंग पर फेंकता है। ये देख टोनी हथौड़े का वार अपने ऊपर ले लेता है। वो गेम में चीटिंग नहीं करना चाहता। अब टोनी के पास 5% पावर होती है। किंग उसको हरा देता है। टोनी नीचे गिरता है। फिर वहाँ एक रोशनी आती है और टोनी के सीने पर एक ब्रोच आता है। वो एक पावर अप होता है। गेम का किंग ये देख शॉक होता है। उसकी मदद से टोनी किंग को हरा देता है। किंग आर्मगेडन कोड को टोनी को देता है। टोनी आर्मगेडन कोड को पूरी दुनिया से डीएक्टिवेट करता है। किंग टोनी को अपना ताज पहनाता है। सब वापस असली दुनिया में आते हैं। सब कैरेक्टर्स खुश होते हैं। वहाँ किंग टोनी को थैंक्स कहता है। फिर वहाँ डेवलिन आता है और किंग को अरेस्ट करता है। पैटी किंग को जेल ले जाने से मना करती है। किंग को उसकी ही गेम में कैद करने को कहती है, क्योंकि वो उसकी गेम खेलकर अच्छा आदमी बन सकता है। डेवलिन मना करता है। टोनी बताता है कि स्पाई की किताब में हाई रैंक स्पाई जिसको भी पकड़ेंगे उसको वही करना होगा जो वो कहेंगे। इससे डेवलिन मान जाता है और किंग को जेल नहीं ले जाते हैं। नोरा और टेरेंस ओएसएस से रिटायर होते हैं। डेवलिन ओएसएस में कुछ बदलाव करना चाहता है और वो आर्मगेडन कोड को डिस्ट्रॉय कर देता है। डेवलिन टोनी और पैटी को भी स्पाई बना देता है। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।